बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ KSL पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम आप लोगों को जितना हो सके, आइदर वो मल्टीमीडिया हो, सोशल मीडिया हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम आपको प्रमोट कर सकें। कतई ये जहन में मत लाएं कि हम लोग यहाँ बैठे हैं तो आप पर तनकीद कर रहे हैं या आपकी दिल आज़ारी कर रहे हैं। ऐसा मकसद हमारा बिल्कुल भी नहीं होता। आज के इस पहले एपिसोड में हमने सोचा कि इस ऐसी शख्सियत को दावत दी जाए जो इस KSL 5 सीज़न 5 के रूए रुआ हैं, और जिसे हम ये कह सकते हैं कि चेन ऑफ कमांड इनके हाथ में है। स्पोर्ट्स सेक्रेटरी को भी लीड करते हैं, आगेवान कमेटी को भी लीड कर रहे होते हैं। सोशल वर्किंग में इनका एक बहुत बड़ा नाम है जो हमारी कम्युनिटी में है। अगर आपके जहन में भी आ गया हो, जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनका नाम है इमरान हसन पारवानी। इमरान हसन पारवानी आप जनरल सेक्रेटरी हैं मुसलमान कच्ची खतरी जमात के, और एक विज़न लेके आए हैं हमारी कम्युनिटी के लिए। तो हम थोड़ा सा उस टॉपिक पे भी बात करेंगे इनसे, और साथ ही साथ KSL सीज़न 5 का जो इनेकाद इन्होंने किया है वो पिछले सीज़न से किस तरह बेहतर है, तो ये सब डिस्कशन हम इनके साथ करेंगे। तो प्लीज़ वेलकम मिस्टर इमरान हसन पारवानी। तो इमरान हसन पारवानी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग KSL, कि KSL सीज़न 5 जो है वो पिछले KSL से किस तरह मुख्तलिफ है और लोगों का इंटरेस्ट कैसे इनमें बढ़ाया जाएगा। वेलकम टू इमरान हसन पारवानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच अब्दुल वहाब साहब, आपको और आपकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करूँगा जो आज आपने मुझे यह मौका दिया है KSL 5 के पॉडकास्ट शो के अंदर। और मैं सबसे पहले तो आप लोगों को इस बात की मुबारकबाद दे रहा हूँ कि आप लोग जिस तरह से इस इवेंट को कवर कर रहे हैं, और यकीनन ये जो शो होगा ये हमारे शायकीन के लिए, और शायकीन क्रिकेट खुसूसन उनके लिए ये एक बड़ा जो है एक अच्छा प्रोग्राम होगा। और इससे मैं समझता हूँ हमारी क्रिकेट के जो शायकीन, हमारे जो बच्चे हैं, यंगस्टर हैं, या जो हमारे रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, वो यकीनन इस प्रोग्राम के ज़रिए जो है वो क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए, कम्युनिटी की हमारे बच्चों को इनकरेज करने के लिए, वो भी इस प्रोग्राम के अंदर जो है मैं समझता हूँ कि उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी ये प्रोग्राम। और आपने जो अभी अपना एक सवाल किया कि KSL 5 जो है वो दूसरे जो प्रीवियस हमारे जो टूर्नामेंट्स हुए हैं उससे किस तरह डिफरेंट होगा। मेरे ख्याल से अगर आपको याद हो, जब हम ऑक्शन सेरेमनी कर रहे थे KSL 5 की, जी बिल्कुल, उस ऑक्शन सेरेमनी के अंदर मैंने अपनी स्पीच के अंदर एक बात कही थी कि KSL 5 टूर्नामेंट जो हम करने जा रहे हैं, तो माजी में मैं ये नहीं कहूँगा कि वो इवेंट अच्छे नहीं थे, वो इवेंट्स भी बहुत अच्छे थे। बिल्कुल। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो उस वक्त की मैनेजिंग कमेटी थी, जो भी आगेवान कमेटी थी, उसने जो इसको ऑर्गेनाइज़ किया, बड़े अच्छे अंदाज से उन्होंने किया इसको। लेकिन अल्टीमेटली हमने उसका खातिर खा कोई उसका नतीजा नहीं निकाल सके। जी एग्जैक्टली। यानी हम यूँ समझ लें कि जैसे हम कहें कि हम कूजे के अंदर ही रहे, हमारे प्लेयर्स जो है वो कम्युनिटी तक महदूद रहे। तो इस वक्त हमने जो प्लान किया है कि KSL 5 के बाद इस KSL 5 के ज़रिए हम अपने क्रीम प्लेयर्स को जो है वो निकालें, और उन क्रीम प्लेयर्स के साथ हम एक बाकायदा अपनी टीम बनाएं जो बाकायदा तौर पे जो जमात को रिप्रेजेंट करेगी। और इस तरह की वो जो टीम होगी, वो टीम के लिए हम 16 लड़के इसी टूर्नामेंट से हम उसमें से सेलेक्ट करें, और फिर बाकायदा हम उस टीम को जो है खतरी जमात के टाइटल से हम उसको बाकायदा रजिस्टर्ड भी करवाएं, ताकि हमारे बच्चे जो है दूसरे बरादरी के या इंटर लेवल पर या क्लब लेवल के ऊपर दूसरे लोगों के साथ वो खेलें और हमारे बच्चों को इनकरेज मिले, और आगे चलकर मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान की A टीम में या इंटरनेशनल प्लेयर्स। सर इसमें देखिए मेरा भी एक एक्सपीरियंस है, वो भी मैं ज़रूर शेयर करूँगा आपके साथ, क्योंकि मैं भी एक NGO से वाबस्ता था, मैंने भी ऑर्गेनाइज़ की ये सारी चीज़ें।
एक्चुअली सबसे बड़ा इशू जो आता है हमारे साथ वो ये आता है कि एक बच्चा अगर टैलेंटेड होता है तो उसको फैमिली से वो सपोर्ट नहीं मिलती। बिकॉज रीज़न ये बनता है कि यार आप क्रिकेट खेलोगे तो पैसे बर्बाद करोगे और टाइम ज़ाया करोगे, दैट्स इट। हालांकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारी जब कम्युनिटी में एक टूर्नामेंट हुआ था उसमें से हमारे 2 लड़के सेलेक्ट हुए थे। एक मेरा अपना भाई है जो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास लेवल तक क्रिकेट खेल चुका। बिल्कुल ठीक है, क्यों? उसकी रीज़न ये बनी कि उसको हम फैमिली की तरफ से सपोर्ट था कि भाई ठीक है तुम्हें खेलना है तुम खेलो, पैशन भी होता है। अब वो पैशन एक दूसरे बच्चे में था जिसके मैं समझता हूँ कि उसकी फैमिली की तरफ से उसको मना कर दिया। तो मेन रीज़न ये है कि बच्चा जब आम दिन में अगर निकलता है तो वो 1500 रुपये की दिहाड़ी लगाते है। अगर वो क्रिकेट खेलेगा तो वो 1500 रुपये नहीं कमाएगा। तो क्या फाइनेंशियली स्ट्रक्चर वगैरह कुछ आपके दिमाग में है कि हम इस तरह भी सपोर्ट कर सकते हैं कि अगर एक स्टूडेंट है और वो दोपहर में क्रिकेट खेलता है तो उसको थोड़ा उसका मुआवजा मिल जाए ताकि उसके रनिंग एक्सपेंसेस काउंट होते रहें। बहुत ही ज़बरदस्त आपने क्वेश्चन किया है और एक बड़ी अच्छी जगह आपने निशानदेही की है। मैं उसको समअप इस तरह से करूँगा आपके सवाल को जवाब। 2003 में अनवर हुसैन याकूब गोबीतवाला साहब जमात के प्रेसिडेंट थे। बिल्कुल बिल्कुल। और इत्तेफाक की बात कह लें कि उस वक्त मैं उनके साथ एज ए जनरल सेक्रेटरी था। बिल्कुल। और हमने उस वक्त कच्ची खतरी एजुकेशन सोसाइटी की बुनियाद रखी। बिल्कुल रखी। इसका जो है बुनियादी तौर पर इस एजुकेशन सोसाइटी का आइडिया मेरा ही था और हमने इस एजुकेशन सोसाइटी की बुनियाद रखी। ये मैं थोड़ा सा आपको सिर्फ क्लियर कर रहा हूँ, जो आपने सवाल किया उसका जवाब इसमें आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस वक्त हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हमारी कौम का हर बच्चा तालीमी याफ्ता हो। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह वो अब है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 20 साल के बाद अगर हम देखें तो आज हम उस स्टेज पर हैं कि आज हमारा लिटरेसी लेवल 99% है माशाल्लाह। और ग्रेजुएशन के अंदर आज हम नियर अबाउट टू 65% पे हमारा ग्रेजुएशन लेवल। बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया। अच्छा, उसके अंदर अब्दुल वहाब साहब आपने जो क्वेश्चन किया मैं उसी को आगे इस तरह से बढ़ाऊँगा कि जिस वक्त हमने ये काम किया तो हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए कोई मोटरसाइकिल के मैकेनिक के पास बैठता था, कोई दर्जी की दुकान पर जाके बटन टांगता था, कोई किसी जनरल स्टोर के ऊपर जाकर, कि बेकरी के ऊपर, कोई मेडिकल स्टोर के ऊपर। अच्छा, अब वो बच्चे जो उनकी स्कूल में जाने की एज होती थी वो सिर्फ इसलिए वहाँ जाते थे कि किसी को वहाँ से 25 रुपये मिलते थे, किसी को वहाँ से 50 रुपये मिलते थे। अच्छा, ये थोड़ा सा हमारे लिए बड़ा एक मतलब डिसहार्टनिंग और एक चैलेंजिंग पॉइंट था इस हवाले से कि जब हम उन पेरेंट्स को ये बात कहते थे कि भाई आप इन बच्चों को स्कूल में भेजें, आप इनको यहाँ पर मैकेनिकों के पास और इस तरह से आप इनका फ्यूचर क्यों बर्बाद कर रहे हैं, तो वो हमें सामने से यही रिप्लाई आता था जो बात आपने की। एग्जैक्टली ये पॉइंट है। आपके लिए तो 25 रुपये कुछ भी नहीं है, बट हमारे लिए ये 25 रुपये से जो है ना हमारा बिजली का, क्योंकि उस वक्त सस्ता दौर होता था, तो कोई कहता था कि हमारा इसमें बिजली और गैस का बिल निमट जाता है, कोई कहता है कि हमारा रोज़ का इसमें से दूध दही आ जाता है। बिल्कुल। किसी का कहना होता था कि हमारे इससे जो है वो छोटे 2 भाई बहनों की जो है वो फीस निकल आती है, क्योंकि उस वक्त 200-250 रुपये फीस होती थी बच्चों की स्कूल की। तो हमने जो है फिर इस बात के ऊपर जो है हमने काफ़ी सोच विचार की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि खत्री कम्युनिटी हमारे, यानी जिस कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं, हमारे पास डोनर्स की कमी नहीं है। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं कम्युनिटी के लिए जो कुछ करना चाहते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन वो चाहते हैं कि जो हम करना चाहते हैं उसके लिए एक मुकम्मल और एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमें और उसका पूरा पेपर वर्क और होमवर्क हमारे सामने आप मौजूद करें। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी जब देखें हम आए थे यानी कि फरवरी में, तो उस वक्त जमात की कंडीशन क्या थी आप सब लोगों के इल्म में है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम किस स्टेज पर कहाँ पर खड़े हुए हैं वो भी आप लोगों के सामने है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने कोई बुरा काम किया और हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने भी अपने तौर पे बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हाँ बिल्कुल, लेकिन किसी वजह से जो भी बीच में कुछ मामला हुए, कुछ गड़बड़ हुई या जो भी हुआ या नहीं हुआ या व्हाटएवर जो भी था, बट ये कि हमने जब यहाँ संभाला तो हमने पूरा पेपर वर्क किया, होमवर्क किया, सॉरी, लोगों का जो है कॉन्फिडेंस को जो है वो दोबारा बहाल किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास किसी भी किस्म की, मैं नहीं समझता हूँ कि किसी किस्म की हमारे पास फंड्स की कोई कमी है। सही। तो आपका जो सवाल है मैं उसको इस तरह से कहूँगा कि अगर इस तरह की कोई इश्यूज़ आएंगे तो बिल्कुल जमात उन बच्चों को सपोर्ट करेगी, उनकी फैमिली के साथ बात करेंगे हम
और उनको पूरी तरह से इस बात का हम मेक श्योर करेंगे कि हम आपके बच्चे का फ्यूचर बनाना चाहते हैं, हम उसको हर तरह से सपोर्ट करेंगे, चाहे वो क्रिकेट का ग्राउंड हो या चाहे उसका फैमिली का कोई मामला हो, इंशाल्लाह। अच्छा सर, दूसरा मेरा इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये होगा कि यानी आपने जो 16 लड़के सेलेक्ट करने हैं तो उसका क्राइटेरिया आप कैसे डिज़ाइन करेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ ये बड़ी आसानी से किया जाता है कि इन जो बांजो है, इन जो भतीजो है, इन जो ही है, इन जो हुआ है, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल। तो क्या ये क्राइटेरिया आपने बिल्कुल क्लियर कट रखा हुआ है कि भाई मैं जिसको उंगली रखूँगा वो सेलेक्ट होगा, या एक ज्यूरी बिठाएंगे, उस ज्यूरी के जो है ज़रिए वो सिलेक्शन होनी है? देखिए, मैं आपको इस बात की तो मेक श्योर करूंगा इस बात को, और मेरे ख्याल से बहुत से लोग मुझे पर्सनली इस बात पे जानते भी हैं कि हम जो है कोई भी काम मेरिट से हटकर नहीं करते। कोई भी काम, चाहे वो फलाई काम हो, चाहे कोई दूसरे सोशल काम हो, या चाहे जो हो एजुकेशनल काम है या स्पोर्ट्स की कोई काम है। जिसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि इस वक्त ये जो हो रहा था टूर्नामेंट, उस टूर्नामेंट में हमारी कम्युनिटी की एक बहुत ही अच्छी, हमारी खत्री कम्युनिटी की एक समझ लें रॉयल फैमिली थी, ठीक। और उस रॉयल फैमिली के कुछ बच्चे थे जो अंडर एज की वजह से उन्होंने बड़े प्रेशर दिया, हमें बड़ी कोशिशें की, हमें डोनेशन भी देने की ऑफ़र की कि आप जो है ना किसी भी तरह से हमारे इन बच्चों को खिलाएं। और नो डाउट वो बच्चे बड़े अच्छे बच्चे थे, खेलने वाले बच्चे थे, क्लब से खेलते थे, बट क्या था कि वो हमारा जो क्राइटेरिया था जो रखा हुआ था कि हमें अंडर 15 हम बच्चों को नहीं ले सकते या अंडर 16 हम नहीं ले सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको, उनको ये ऐसा नहीं, वो समझ गए, अच्छे लोग थे, लेकिन उन्होंने पहले बड़ा प्रेशराइज किया हमारी स्पोर्ट्स कमेटी को, हमारे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी साहब को, उनके साथ जो दूसरे दीगर साथी थे, और ये बात घूमते फिर वो जमात लेवल पर आई, सदर साहब के पास भी आई, मेरे पास भी आई। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनको तरीके से हमने उनको बिठाया, उनको समझाया, और उन्होंने भी रियलाइज़ किया कि नहीं, आप जो बात कर रहे हैं वो एक अच्छी बात है। तो इंशाल्लाह देखें, ये जो चीज़ है ना, हम इसके लिए हमारी पूरी कोशिश होगी। और दूसरी मैं आपको एक और मिसाल दूं, अब देखें इस वक्त जैसे खत्री स्टैलियंस की टीम, मेरे छोटे भाई हैं इरफान पारवानी, उन्होंने इंशाल्लाह वो भी हमारे गेस्ट बनेंगे। हाँ बिल्कुल। तो वो जो स्टैलियंस की जो टीम है, अब ये हम पिछले जब KSL का पहला एडिशन हुआ था, हमने उस वक्त ये टीम ली थी। हाँ बिल्कुल। और मेरी फैमिली से न कोई भांजा, न कोई भतीजा, न कोई बेटा, इरफान पारवानी का कोई भी उसके अंदर प्लेयर नहीं था। ये आप सब लोगों के इल्म में है। बिल्कुल। तो देखें, तो ये एक बड़ी मिसाल है। इस तरह के इरफान पारवानी एक अकेला नहीं है, ऐसे और बहुत से लोग हैं जो लोग है ना कम्युनिटी को इनकरेज करना चाहते हैं, कम्युनिटी के बच्चों को इनकरेज करना चाहते हैं ना, उनका मकसद ज़ाती इनकरेजमेंट नहीं है। तो इंशाल्लाह जो है हम इस सिलेक्शन की जो आपने बात की है ना, उसके लिए भी हम वो लोग, क्योंकि मेरा तो कभी भी क्रिकेट से वास्ता नहीं रहा, मैं अपने स्कूल में, कॉलेज में हमेशा कभी भी जो है ना क्रिकेट, हॉकी ये चीज़ें नहीं खेली। मैं वहाँ पर भी बेतबाजी, क्विज कंपटीशन या जो है वो बहस मुबाहिसा, मैं हमेशा वो इंटर स्कूल डिबेट चैंपियन रह चुका हूँ। तो ये सारे मेरे जो है ना शौक ये होते थे ना। तो मेरी अपनी जो है ना कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है स्पोर्ट्स के हवाले से, लेकिन हमारे साथ जो हमारे फ़हील जो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं, फजले अब्बास सुतरवाला हैं, अरसलान होला हैं, जो उनकी पूरी एक टीम है, बिल्कुल। जो ये लोग इस वक्त पूरा ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, हम इनके ऊपर एज ए हेड इनको हम बैठे हुए हैं, बट ये पूरा ये बच्चे हमारे जो हैं ये सारा इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बिल्कुल इनकी पूरी टीम। तो इंशाल्लाह हम उसके लिए हम अपनी खत्री कम्युनिटी के जो मोस्ट सीनियर्स जो अब रिटायर हो चुके हैं, जो अब क्रिकेट खेलते नहीं हैं, लेकिन ऐसे इंशाल्लाह हम 4-5 लोगों की हम एक टीम बनाएंगे और उनके साथ बैठ के इन्हीं लड़कों में से हम सिलेक्शन करेंगे और 100% मेरिट के ऊपर होगा। उसमें कोई चाचा, भांजा, भतीजा, मामू रिश्तेदारी हम उसको नहीं करेंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी और इंशाल्लाह अगर इसमें हमारे पास 2 टीमें बनी तो हम 2 टीमें बनाएंगे ताकि उसमें मेजॉरिटी लड़कों को चांसेस मिले। बिल्कुल। और इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा सी यानी करंट सिचुएशन पे आता हूँ कि करंट सिचुएशन में PCB की तरफ से जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं कि वो क्लब रजिस्टर्ड होगा जिसके बाद अपने नेट्स होंगे, जिसके बाद अपना ग्राउंड होगा, वो क्लब रजिस्टर्ड होगा। ठीक है। तो उसको आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई ग्राउंड नहीं है, हमारे पास कोई नेट्स नहीं है, हमारे पास कोई स्विमिंग पूल नहीं है। तो ये भी एक रिक्वायरमेंट्स हो गई हैं कि अब आप रजिस्टर्ड करोगे तो आपको ये सब चीज़ें आपको अवेलेबल होनी चाहिए। देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह ये तो चीज़ें जब हम प्रोसेस में जाएंगे तो उस वक्त ज़ाहिर सी बात है। अब देखिए पाकिस्तान है,
यहाँ पर जो कानून आज है उसकी पता नहीं होता कि कल वही कानून रहेगा। बिल्कुल, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप किसी के बिहाफ के ऊपर भी कर सकते हैं। तो उसमें हम इंशाल्लाह ये ज़रूर करेंगे कि हम या तो फिर किसी के साथ इस तरह से एसोसिएट अपने आप को मेंबर बनाएं। एक बहुत बड़ा काम जी हाँ, बिल्कुल। तो हम किसी के साथ हम उसको एसोसिएट करेंगे पहले अपनी कम्युनिटी को, अगर कहीं ऐसी रिक्वायरमेंट आई इन स्पोर्ट्स के लिए। हाँ, नहीं, उसके लिए नहीं। हम इस तरह की अगर कोई चीज़ हुई तो हम कि हम अपने कम्युनिटी के बच्चों को इनकरेज करने के लिए अगर किसी के साथ हमें इस तरह की मर्जर करना पड़ा या एसोसिएट करना पड़े तो हम उनके साथ इंशाल्लाह कोशिश पूरी करेंगे कि किसी तरीके से भी जो है वो हम अपने लड़कों को अच्छी तरह इनकरेज कर सकें ना। तो सर मैं अगर आप वो ज्यूरी जो बनाना चाह रहे हैं वो अगर रेडी करें ना फ़ौरन, क्योंकि मैचेस जो हो रहे हैं, जो मैं पर्टिकुलर हर मैच में जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, बिल्कुल, अगर मेरी कोई ज़रूरत हो तो आप मुझे भी बोल सकते हैं। बट मैं ये कहूँगा कि वो ज्यूरी को आप बिल्कुल रेडी करें, क्योंकि ऐसे प्लेयर्स हमने देखे हैं जो यानी अंडर एज है, मींस 17 साल का होगा, 16 साल का होगा, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कहीं वो उनसे मिस ना हो जाए, क्योंकि हर दिन प्लेयर का तो नहीं होता। अब्दुल वहाब भाई, हो सकता है हमारी ज्यूरी में आप भी शामिल हों। अभी जिस तरह आपने जो बात की, अगर हम वो नाम डिस्क्लोज करते हैं तो देखें हमारे ऊपर तो प्रेशर हम नहीं लेंगे, ये तो अंडरस्टूड बात है। बट उस ज्यूरी को आप फुल सपोर्ट करें। हाँ, लेकिन हम उन ज्यूरी के ऊपर जो है ना, हम नहीं चाहते कि उनके नाम हम डिस्क्लोज करें। डन। हो सकता है वो ज्यूरी के मेंबर आप भी हों, इस वक्त तो आपको नहीं पता। तो गाइस गेट रेडी, आई विल बी देयर। ठीक है ना। तो हो सकता है कि मैं भी उस ज्यूरी का एक पार्ट हूँ, आपके साथ सपोर्टिंग रोल मेरा भी हो। तो लीडर होंगे ना उस वक्त। ठीक है ना, मैं आपको सपोर्टिंग रोल के तौर पे मैं उसके साथ आपका एक मेंबर हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज्यूरी आप यूँ समझ लें कि हमारी ऑन ग्राउंड है और वो वर्किंग में है, वो अपना काम कर रही है। उसको जिस तरह से जो हमने टास्क दिया हुआ है वो काम कर रही हैं। बट ये कि वो हमारी कोशिश होगी कि वो उसको हम इस वक्त डिस्क्लोज ना करें, ताकि जो है हमें अच्छे रिजल्ट जो है वो मिल सकें। सर अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि छोटा सा ही क्लिप हमें करना होगा, क्योंकि लास्ट टाइम का हमारा एक्सपीरियंस है कि हमने 45 मिनट्स का भी किया था, 30 मिनट्स का भी किया था, तो इतने व्यूज़ वगैरह जैसे हम काउंट करें वो नहीं आते थे। दूसरा मैं ये ज़रूर कहूँगा कि प्लेयर्स बी रेडी, इंशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। हमारे साथ मौजूद थे इमरान हसन पारवानी, जो जमात मुस्लिम कच्ची खत्री जमात के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और स्पोर्ट्स कमेटी को लीड भी कर रहे हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।